रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे जनाब शहनवाज साहब ने साल फरमाया अल्लाह पाक ने दर्जात बुलंद फरमावे। आमीन। साहब ने बयान फरमा छोड़ा मैं सिर्फ तुझे बोलो 10 मिनट के इंशाअल्लाह दुआ करने हम। अल्लाह ताला कुरान में फरमांदा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कि अल्लाह ने कुरान में जब फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, तो जो कुछ दुनिया में है सब फ़ानी है। ये जो है ज़िंदगी, ये अल्लाह की दी हुई एक इमानत में से है और अल्लाह ताला ये चाहता है कि हम ये जो उसकी इमानत है इसको इसी तरह उसके हवाले कर दें। दुनिया में ये जो कुछ भी है ये फ़ानी है, सब चीज़ें फ़ना हो जाना है, सब चीज़ें ख़त्म हो जाना है। क्योंकि कुरान में जब अल्लाह फरमाता है कि ये जो कुछ भी है फ़ना हो जाएगा, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अगर अल्लाह कुरान में इसके अलावा अगर फरमाता, जो लोग कहते हैं कि दुनिया से जो लोग चले गए उनका राबता दुनिया से कट गया, ख़त्म हो गया, तो अल्लाह फिर कुरान में ये फरमाता कि कुल्लु रूहिन ज़ाइक़तुल मौत, कि ये जो मौत जो है ये रूह पर आनी है। या फिर अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाता कि कुल्लु वजूदिन ज़ाइक़तुल मौत, कि वजूद पर मौत आनी है। नहीं, अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि नफ्स पर मौत आनी है। ये वजूद, ये रूह, ये सब हिसाब व किताब इसके साथ होगा। फिर अल्लाह ताला कुरान में इसलिए ये फरमाया कि अल्लाह कहता है कि तुमसे जो कुछ हिसाब होगा, जो दुनिया में तुम्हें मैंने जो वक्त दिया है, जो तुम्हें मैंने सांसें दी हैं, ये तुमने किस जगह पर खर्च की हैं? क्या तूने मेरे लोगों की आसानियों के लिए, क्या तूने मेरे लिए कोई इबादत के लिए? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर इंसान दुनिया की दौलत, दुनिया में मसरूफ़ रहे, घर बनाने में, दौलत बनाने में, तो ये चीज़ आखिरत में कोई इसका हिसाब व किताब जो होगा, वो इंसान जब इसका हिसाब व किताब देगा तो ये उसके लिए मुश्किलात का ज़रिया बन जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है, जब उसके अहलो हयाल, उसके दोस्त अहबाब, उसके रिश्तेदार जब उसको दफनाते हैं, तो जब उसको दफनाने के बाद लौटते हैं तो वो उनकी कदमों की आहट की आवाज़ को भी सुनता है। ये आम हर बंदे के लिए, ये हदीस मुबारक में बताया गया कि आम मुर्दा भी ये आवाज़ जो है ना उनके कदमों की, ये सुनता है। तो जो औलिया अल्लाह लोग हैं, जो नेक लोग हैं, अल्लाह के वली लोग हैं, तो अल्लाह ताला उनका ज़रा देखे क्या मकाम होगा। तो हुज़ूर ने फरमाया कि जब फरिश्ते आते हैं उसको उठाकर बिठाते हैं, जब उससे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इस अज़ीम हस्ती के बारे में तू क्या कहा करता था। किसके बारे में पूछते हैं? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। जब हुज़ूर का चेहरा बताया जाता है तो जब उससे पूछते हैं ना, बता इस अजीम हस्ती के बारे में दुनिया में तू क्या कहा करता था, फिर वो बंदा जवाब देगा जो हुजूर के दीन को अपने सीने से लगा के रखेगा, हुजूर की तालीमात पर अमल करेगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलेगा, वही जवाब देगा। उसी को अल्लाह ताला तौफीक देगा कि वही कहेगा कि मैं ये गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। क्यों? उसने ज़िंदगी जो है हुजूर के बताए हुए रास्तों पर बसर की। तो हज़रात ग्रामीउल कदर फरिश्ते उसके दाएं जानिब से, पहले बाएं जानिब से जहन्नुम की खिड़की को खोलेंगे, दरवाजे को खोलेंगे, तो वो जो जहन्नुम का खौफ है, जो जहन्नुम की जो सख्ती है वो उसे दिखाई जाएगी। फिर उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा दाएं जानिब से खोला जाएगा। फिर उसको बताया जाएगा कि ये मार्फत मुस्तफ़ा के बदले अल्लाह ताला ने तुझे ये मकाम अता किया है कि अगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पहचानता तो तेरा मकाम जहन्नुम में ये था, तो तूने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचाना, अल्लाह ने तुझे ये तौफीक अता फरमाई, इसलिए ये जन्नत में तेरा मकाम ये है। और वो जन्नत के उस हुस्न जमाल को देखकर उसी का होके रह जाएगा। हज़रात ग्रामीउल कदर कब्र एक ही है, फिर दूसरे की बारी आएगी, एक ही कब्र है। जब दूसरे की बारी आएगी उससे भी यही सवाल होगा कि बता तू इस अजीम हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। हुजूर के बारे में पूछा जाएगा। जब हुजूर के बारे में उससे पूछा जाएगा, चेहरा मुस्तफ़ा सामने होगा, तो हदीस के अल्फाज हैं, तो वो
हदीस में इस तरह अल्फाज हैं कि पूछा जाएगा कि बता इस अजीम हस्ती के बारे में तू क्या कहा करता था, वो कहेगा कि जो लोग दुनिया में कहा करते थे मैं भी वही कहा करता था। तो यहाँ पर ये है कि हमें लोगों की बातों पर नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ने हमें कुरान दिया है, अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, अल्लाह ने हमें सोचने के लिए, अल्लाह ने सोचने की सलाहियत अता की है। तो हमें ये चाहिए कि हम हुजूर के दीन से वफा करें, हुजूर के दीन को मजबूती से थाम ले। जो उलमाए किराम हैं, उलमाए हक जो हैं, उनके साथ हम बैठें उठें, उनकी मजलिसों में बैठें, ताकि हमें कोई इल्म पता हो, हमें कुछ पता हो कि दीन पर कैसे चला जाता है। हज़रात गिरामी उल कदर, जब उससे सवाल होगा हुजूर के बारे में तो वो कहेगा कि मैं वही कहता हूँ जो दुनिया में लोग कहा करते थे। तो फरिश्ते उसे कहेंगे ऐ बदबख्त, क्या तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचाना? क्या तेरे पास कुरान नहीं था? क्या तूने कभी कुरान की तालीम क्या किसी उलमाए किराम या किसी आलिम के पास नहीं बैठा था? तो वो कहेगा जो लोग कहा करते थे। फिर उसके लिए पहले दाएं जानिब से जन्नत की खिड़की खोली जाएगी, जन्नत का हुस्न व जमाल दिखाया जाएगा। फिर जहन्नुम की तरफ खिड़की खोली जाएगी और उसे कहा जाएगा कि तेरा मकाम ये है कि अगर तू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता तो तुझे मार्फत मुस्तफ़ा के बदले अल्लाह ये जन्नत अता करता। तो हज़रात गिरामी अल कदर, हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि दुनिया से जो गया उसका राब्ता ख़त्म हो गया, अब उसके लिए अगला ही जान है, यहाँ से उसका बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म हो गया। उसके लिए कहते हैं कि मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, कि जो लोग सिर्फ इस दुनिया में ही ये समझते हैं कि ये दुनिया का इख्तिताम है, इसके बाद कुछ नहीं है। यानी जो हिसाब व किताब हमने जो अल्लाह ने तो हमारे लिए हर कदम पर नेकी का एक ज़रिया और बख्शिश का एक बहाना रखा हुआ है कि अगर हम ये दिल में ख्याल करके किसी की आदत के लिए निकलें, या सबसे पहले अपने वालिदैन की अगर दिल से और खुशी से अगर उनकी ज़ियारत कर दी जाए तो अल्लाह ताला ये भी कहता है कि मैं उसके गुनाहों को बख्श दूंगा। तो हज़रात गिरामी उल कदर वो कहता है कि मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, जो लोग ये समझते हैं कि ये इख्तिताम है ज़िंदगी का, वो कहते हैं नहीं है, ये शाम ज़िंदगी, ये दुनिया की शाम है। और फरमाया कि सुबह दवाम ज़िंदगी, यानी इसके बाद असल ज़िंदगी शुरू होगी। फरमाया कि मौत एक वक्फ़ा है ज़िंदगी का, ये थोड़ा सा वक्फ़ा है, इंसान मरता है, उसके आलो हयाल, उसके दोस्त अहबाब उसके आते हैं देखने के लिए, उसका दीदार करने के लिए। फरमाया ये मौत जो है ना एक वक्फ़ा है ज़िंदगी का, आगे चलेंगे दम लेकर। लेकिन जब इंसान दम लेकर आगे चलता है ना तो उसे ये नहीं पता होता कि दुनिया में जो बंगले या गाड़ियाँ बनाई हैं जी, ये उसको आगे काम देगी या नहीं। सिर्फ उसको आगे यही काम होगा, उसको काम यही देगा कि उसने लोगों के लिए क्या किया, उसने इबादत कितनी की, उसने नेकियां कितनी कमाई। ये नहीं फरिश्ते पूछेंगे कि उसने दौलत कितनी बनाई, उसकी गाड़ियां कितनी थी। क्यों? ये सब कुछ आखिरत के लिए जो है ना मुश्किल बन जाएगा। हज़रात गिरामी अल कदर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास यहूदी आए, कहने लगे ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, हमने सुना है कि आप मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। तो यहूदी जो थे वो किसी साजिश के तहत आए थे कि आज हम भी देखेंगे, क्या पता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो 10 मिनट पहले मरे हुए बंदे को ज़िंदा करते हैं या 2 घंटे या 2 दिन। वो आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के मज़ार पर ले गए कि आज देखेंगे कि मुसलमानों के नबी हैं, ज़रा इनको भी ज़िंदा करके दिखाएं। हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के मज़ार पर ले के कहने लगे ईसा अलैहिस्सलाम ज़रा इनको ज़िंदा करके दिखाएं, ये भी अम्बियाए साबिकीन में से हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 रकात नमाज नफल अदा किए और आपने कब्र मुबारक पर हाथ रखा और कुल बिस्मिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आपने कुम बिस्मिल्लाह कहा। तो हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम का रोज़ा जो है वो शक हो गया, खुल गया। तो आप रोज़ा मुबारक से बाहर तशरीफ़ फरमा हुए, उठकर बैठ गए। यहूदी ये देख कर हैरान हो गए और वो जो यहूदी था ना जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया था, वो छुप रहा था अपने ग्रुप वालों के साथ, अपने कबीले वालों के पीछे छुप रहा था कि ये तो 4000 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, ये भी हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम तो उठ के बैठ गए हैं, अब मैं कबीले वालों को क्या जवाब दूंगा। तो आपने सबसे पहले उनसे पूछा कि ए हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका यहाँ कितना अर्सा हो गया। कम व पेश 4000 साल गुजर गए हैं। और फरमाया कि कब्र की आप जो देख रहे हैं ये ज़िंदगी कैसी है। फरमाया कि आज भी जो मौत की कड़वाहट है ना, फरमाया कि मैं उसे आज भी महसूस कर रहा हूँ। ज़रा गौर करें, वो अल्लाह के नबी थे,
वो अल्लाह के नबी थे। वो कह रहे हैं कि आज भी मैं 4000 साल के बाद भी मौत की कड़वाहट को मैं महसूस कर रहा हूँ। फिर आपने पूछा कि ये आपकी दाढ़ी के और सर के बाल सफ़ेद कैसे हो गए? आपने फरमाया कि जब आपने अल्लाह के हुक्म से जब ये कब्र छप हुई तो मैंने समझा कि हिसाब व किताब का दिन आ गया है, अब हिसाब व किताब देना है। फरमाया कि अल्लाह के खौफ से मेरे ये दाढ़ी के और सर के बाल सफ़ेद हो गए, यानी अभी अभी सफ़ेद हुए हैं। तो हज़रात ग्रामीण कदर ज़रा गौर करें कि वो तो अल्लाह के नबी थे, हैं जी। वो कह रहे हैं कि अल्लाह के खौफ से मेरी दाढ़ी के और सर के बाल सफ़ेद हो गए। ज़रा गौर करें। फिर अगर कोई सवाल करता है क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कभी किसी मुर्दे को ज़िंदा किया? हैं जी। वैसे तो इंसान का जो दिल है ना, जब अल्लाह की जात से गाफिल हो जाए ये तो वैसे भी मुर्दा हो जाता है। तो जब हुजूर ने फरमाया कि जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो ये दिल जो है ना ये पाक हो जाता है, साफ़ हो जाता है, इसमें कोई दाग, इसमें कोई भी इस तरह का जो है ना निशान, जब इंसान गाफिल होता है तो ये दिल पे एक दाग होता है, स्याह नुक्ता, ये बढ़ते बढ़ते दिल काला हो जाता है। फिर इसकी सफाई के लिए, इसके जंग की सफाई के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र है। तो क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कभी किसी मुर्दे को ज़िंदा किया? आए ज़रा देखते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दे को ज़िंदा करते थे, वो एक पूरा इंसान जिसे अल्लाह ने सोचने की ताकत अता की, जिसे अल्लाह ने बोलने की ताकत अता की, जिसको अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह ने सुनने की ताकत दी, अल्लाह ने पूरा जिस्म दिया, यानी उस इंसान को अल्लाह ने पूरी नेमतें अता की। सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का काम इतना था कि अल्लाह के हुक्म से वो जो अल्लाह की अता की रूह इंसान के जिस्म से निकल जाती थी, उसको सिर्फ अल्लाह के हुक्म से उसके जिस्म में वापस लौटाना था। सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इतना ही काम था, हैं जी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या उन्होंने कभी मुर्दे को ज़िंदा किया? आए ज़रा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका की तरफ जाते हैं। एक अंसारी औरत आई ना, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो ग़ुलाम है वो लकड़ी का काम करता है, या रसूलल्लाह क्या मैं आपके लिए कोई तोहफ़ा देना चाहती हूँ? तो हुजूर ने फरमाया हाँ ज़रूर अता करो, ज़रूर तोहफ़ा दो। उसने हुजूर को एक मिंबर बना कर दिया जिस पर आपने खुतबा जुम्मा इरशाद फरमाने के लिए आप उसके ऊपर तशरीफ़ फरमा हुए। वो एक खजूर के तने का था, मिंबर जो था ना खजूर के तनों का मिंबर था। जब हुजूर खुतबा जुम्मा इरशाद फरमा रहे थे तो वो जो लकड़ी थी ना, जहाँ जिसको सुनने की इसकी ताकत है, ना देखने की है, ना इसके कान है, ना मुँह है, हैं जी। वो हदीस मुबारका मेरे पास मौजूद है, बेशुमार किताबों में। वो कहते हैं कि वो जो खजूर का तना था जिसका मिंबर, वो चीखने चिल्लाने लगा, रोने लगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला रवायत फरमाते हैं कि मस्जिद में जितने भी लोग थे, असहाबा इकराम थे, उन्होंने इस माजरे को, इस वाक़ये को देखा कि वो जो दरख्त का जो तना जो था, वो मिंबर था, वो चीखने चिल्लाने लगा, रोने लगा। ज़रा गौर करें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो पूरे इंसान को सिर्फ एक रूह वापस करते थे। हमारे और आपके प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेजान जो लकड़ है, जो दरख्त है, उसको अल्लाह ने वो ताकत अता कर दी कि हुजूर का सिर्फ जिस्म मुबारक उस दरख्त के साथ मस हुआ, उस कटी हुई लकड़ी के साथ मस हुआ, तो अल्लाह ने उसे भी रोने की, बोलने की ताकत अता फरमा दी और वो रोने लगा। ज़रा गौर करें, लकड़ी भी कभी रोई है जी? कभी लकड़ी ने किसी से बात की है? तो हुजूर उतरे और उसे अपने सीने से लगाया। एक लकड़ी है बेजान, उससे पूछा बता तुझे किस चीज़ ने रुलाया है? और वो लकड़ी, वो खजूर का तना कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सिर्फ इस बात ने रुलाया है कि आप खुतबा इरशाद फरमा के यहाँ से चले जाएंगे, सिर्फ मैं ये जुदाई जो है बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। तो हुजूर ने फरमाया बता तुझे यहाँ पर ही हरा भरा कर दूँ कि तुम्हारे साथ मैं यहाँ पर ही फल लगा दूँ जो क़यामत तक फल लोग खाते रहें, ख़त्म ना होगा, या फिर दूसरा क्या तुझे जन्नत में लगा दूँ तेरे साथ औलिया जितने नेक लोग हैं, सालिकीन, उससे तुझसे वहाँ पर फल खाएंगे, बता जन्नत में रहना चाहता है या यहाँ पर? उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जन्नत में लगा दें ताकि वहाँ औलिया आए और मेरे साथ से फल खाएं। ज़रा गौर करें, हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी बेजान जिसको सुनने की ताकत नहीं, वो हुजूर का सिर्फ जिसमें मुबारक मत हुआ तो वो भी कहने लगे, वो भी कहेंगे या रसूलल्लाह मुझे जन्नत में लगा दे। और आप और मैं जो हुजूर के ग़ुलाम हैं, जो दिन रात अल्लाह का जिक्र करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन से मोहब्बत करने वाले, ज़रा गौर करें अल्लाह ने आपको क्या मकाम अता किया है। अबू जहल गया ना, वो कहने लगा हुजूर के बारगाह में आगे, कहने लगा कि उसने कंकरियाँ छुपाई थी हाथ में, कहने लगा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप ये बताएं कि मेरे हाथों में क्या है। हुजूर ने फरमाया ये खुद बताएंगे कि तेरे हाथों में क्या है। वो पत्थर बेजान, अभी पत्थर
जो है ना, आप देखें ना, पत्थर को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी ना कुछ, लेकिन वहाँ पर क्या हुक्म मुस्तफ़ा था। हुजूर ने फरमाया कि ये खुद बताएंगे पत्थर कि तेरे हाथ में क्या है, वो खुद बोलेगा। तो उसके अबू जहल के हाथ में पत्थरों ने भी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़रा गौर करें कि पत्थर भी जहाँ पर बारगाह मुस्तफ़ा में बोलने लगे, एक खजूर के तने भी बोलने लगे, तो इंसान तो चीज़ ही क्या है, हैं जी। जिस पर हुजूर ने फरमाया, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला रवायत फरमाते हैं कि मैं आज भी मक्का मुकरमा के उस पत्थर को जानता हूँ जो मेरे बेसत से पहले मेरे ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ा करता था। हुजूर उसको भी जानते हैं। क्या हुजूर अपने गुलामों को नहीं पहचानेंगे? ज़रूर पहचानेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मुख्तसर बस में 2-4 हदीसें और बयान करके इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि खतीब साहब ने बयान कर लिया तो मैं दुआ के लिए पहले हाज़िर नहीं हो सका। तो हज़रात गिरामी कदर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रवायत फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, ज़रा गौर करें कि आप अपने आप को ऐसे ही न समझे। आप जो है ना, जिस तरह हमारे प्यारे नबी सब अम्बिया के सरदार थे, इसी तरह अल्लाह ने इस उम्मत को सब उम्मतों का सरदार बनाया है। अल्लाह ने सब उम्मतों पर इस उम्मत को फजीलत अता फरमाई है। कोई आप आम लोग नहीं हैं। हमें सिर्फ अपने आप को इस दीन पर दुरुस्त करना है, सही रास्ते पर चलना है, ठीक है। हमें सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को दुरुस्त करना है। बाकी ज़रा आपको मैं आगे बताऊँगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो उम्मती है ना, उम्मती अम्बिया साबिकीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अर्ज़ की थी, अल्लाह मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बना दे। फिर तो अल्लाह ने हमें तो मुफ्त में हुजूर का गुलाम बना दिया, हुजूर का उम्मती बना दिया, इससे बड़ी क्या बात है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा और अल्लाह ताला मेरे रोज़े को शक कर देगा, कब्र मुबारक जो है, हुजूर ने फरमाया कि ये खुल जाएगी। फरमाया जब लोग वफ़द बन कर जाएंगे ना हिसाब किताब के लिए, हुजूर ने फरमाया मैं इनका कायद हूँगा, इनके सब के आगे में होऊंगा। फरमाया कि जब ये खामोश होंगे तो मैं ही इनका खतीब हूँगा, इनकी तरफ से मैं रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज़ करने वाला हूँगा। फरमाया जब इन लोगों को रोक दिया जाएगा, फरमाया कि इनको मैं ही खुशखबरी देने वाला हूँगा। फिर फरमाया कि जन्नत की चाबियाँ उस दिन मेरे हाथ में होंगी। फरमाया कि फ़ुक़रा और मोमिनीन मेरे साथ उस जन्नत के दरवाजे से दाखिल होंगे। फरमाया कि हज़ारों खादिमीन उस दिन हसीन बिखरे मोतियों की तरह मेरे साथ होंगे। तो वो हज़ारों खादिमीन कौन हैं? हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के 70,000 फरिश्ते जब दिन निकलता है ना, तो 70,000 फरिश्ते हुजूर के रोज़े को घेर लेते हैं। सुबह से शाम तक हुजूर सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, और शाम होते ही वो फरिश्ते लौटते हैं, इतने ही मज़ीद उतर आते हैं, तो वो भी दिन वाले फरिश्तों की तरह दुरूद व सलाम पढ़ते रहते हैं। और दोबारा उन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी का मौका क़यामत तक नहीं मिलेगा। हम तो हर वक्त हुजूर के बारगाह में बैठे रहते हैं। हुजूर ने फरमाया कि मन ज़ारा कब्री बाद मौती काना कमन ज़रानी फ़ी हयाती, कि जिसने मेरे रोज़े को देखा, जिसने मेरे रोज़े को देखा, उसने फरमाया कि मेरी हयात में उसने मुझे देखा। असहाबा इकराम जो थे ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, उन्होंने जिन्होंने हुजूर की ज़ियारत की बहालत ईमान, अल्लाह ने उन्हें वो मकाम अता फरमाया सहाबियत का कि क़यामत तक अगर आम हम जो हुजूर के उम्मती हैं इबादत करते रहें, नमाज़ें पढ़ते रहें, हमें वो मकाम हासिल नहीं होगा जो सहाबा इकराम को अल्लाह ने अता किया। क्यों? उन्होंने बहालत ईमान हुजूर की ज़ियारत की है, उन्होंने और कोई इससे पहले अमल न किया, सिर्फ हुजूर की ज़ियारत करने से वो मकाम जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। तो हुजूर के उम्मतियों के लिए क्या है? हुजूर ने फिर फरमाया कि मन ज़ारा कब्री बाद मौती काना कमन ज़रानी फ़ी हयाती, कि जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की, फरमाया उसने मेरी ज़ियारत की। फिर क्या फरमाया कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शिफ़ाअती, कि जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की, फरमाया कि उसके ऊपर मेरी शिफ़ाअत वाजिब हो गई है। हज़रात गिरामी कदर, इसी तरह मैं 1-2 हदीसें और बयान करता हूँ, फिर इजाज़त चाहूँगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मुश्किल मकाम पर हमारे साथ हैं, हर मुश्किल मकाम पर हमारे साथ हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला रवायत फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हम हशर के दिन आपको कहाँ तलाश करेंगे? हुजूर ने फरमाया 3 मकाम पर तलाश करना। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, पहला मकाम कौन सा है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे उम्मतियों घबराओ नहीं, कब्र में, यही तो मुश्किल मकाम है ना जी, कब्र। और 3 मकाम में आपके सामने भी बयान करता हूँ। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कौन सा मकाम? फरमाया जहाँ हिसाब व किताब हो रहा होगा ना,
फरमाया मैं उम्मतियों के साथ वहाँ पर होऊंगा। अगर किसी मेरे उम्मती का अगर हिसाब व किताब कम होगा, हुजूर ने फरमाया मैं खुद उसे बराबर कर रहा हूँगा। यही तो मुश्किल मकाम है। फिर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, दूसरा मकाम कौन सा है? फरमाया हौज़ कौसर पर। जब मेरे उम्मती प्यासे होंगे, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जब कोई सहारा ना होगा, तो हुजूर ने फरमाया मैं अपने उम्मतियों के लिए हौज़ कौसर पर खड़ा हूँगा और अपने दस्त मुबारक से हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उनकी प्यास को बुझा रहा हूँगा। फिर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, तीसरा मकाम कौन सा है? हुजूर ने फरमाया कुल्ले सरात, वो तलवार की धार से ज़्यादा तेज और बाल से ज़्यादा बारीक। हुजूर ने फरमाया तीसरा मकाम वो है कि जब मेरी उम्मतियों की बारी आएगी ना, तो मैं अपने रब की बारगाह में सज्जा रेज़ हो जाऊँगा और फरमाया कि अर्ज़ करूँगा रब्बे करीम मेरे उम्मतियों की बारी आ गई है, गुजरने का वक्त हो गया है। तो हज़रात गिरामी कदर जो नूरी मखलूक है, फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देगा कि ऐ जिब्राईल अब मेरे उम्मतियों के गुजरने का वक्त है, ज़रा अपने परों को बिछा देना। वो पर अगर एक पर का हिस्सा अगर कायनात पर, ज़मीन पर नहीं, दुनिया पर नहीं, कायनात पर अगर रख दिया जाए ना, तो पूरी कायनात डांप दी जाए। तो अल्लाह हुक्म फरमाएगा नूरी मखलूक को, फरिश्तों के सरदार को, हज़रत जिब्राईल को कि ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे उम्मती, मेरे महबूब के उम्मतियों के गुजरने का वक्त है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने परों को बिछा देंगे। ऐ हुजूर के ग़ुलामों ज़रा गौर करो कि हर मुश्किल मकाम पर हुजूर आपके साथ हैं, कब्र में आपके साथ हैं, हिसाब व किताब वाली जगह आपके साथ हैं जी। अगर आप प्यासेंगे, हुजूर ने फरमाया मैं वहाँ पर भी प्यास बुझा रहा हूँगा। और ये सारे मुश्किल मकाम पर हुजूर हमारे साथ है, तो फिर हमें क्या परेशानी है? सिर्फ अपने आप को ठीक करें, उस रब करीम की इबादत करें, हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ें, हुजूर की तालीमात पर अमल करें। आखिरी हदीस बयान करके इजाज़त चाहूँगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रवायत फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी तरह ना कि हुजूर के ग़ुलाम बैठे थे, हुजूर के सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक सहाबी ने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया। तीसरे सहाबी कहने लगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह बनाया। चौथे सहाबी कहने लगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूहुल्लाह बनाया। आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, इतने में हुजूर तशरीफ़ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा, मैंने आपकी बातों को सुना और आपके तहज्जुब को समझा। बेशक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूहुल्लाह बनाया। फरमाया कि ये हक़ है, सच है। फरमाया लेकिन ख़बरदार, अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बनाया है। फरमाया मैं इस पर फ़ख्र नहीं करता, ये बात मैं फ़ख्र के तौर पर नहीं बल्कि नेमत इलाही का इजहार कर रहा हूँ। फरमाया क़यामत के दिन हम का झंडा मेरे हाथ में होगा और इसी हम के झंडे के साए तले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अम्बिया और रसूल हैं, फरमाया हम के झंडे के साए तले होंगे। फरमाया मैं इस पर भी फ़ख्र नहीं करता। और क़यामत के रोज़ फरमाया कि बेशक का दरवाज़ा सबसे पहले मैं ही खटखटाऊँगा और अल्लाह ताला इस दरवाज़े को मेरे लिए खोल देगा। फरमाया कि फ़ुक़रा और मुमिनीन मेरे साथ सबसे पहले इसमें दाखिल होंगे। फरमाया इस पर भी मैं कोई फ़ख्र नहीं करता। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हमारे यहाँ बैठना, इस महफ़िल में आना बख्शिश का ज़रिया बनाए। जो भी नेकी की तरफ चलता है ना, तो हर कदम अल्लाह ताला की तरफ जब इंसान बढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। आप हदीस मुबारका पढ़ते हैं, वालिदैन की ज़ियारत करना भी इबादत। इस्लाम में जितने भी आला मकाम है ना, जितना काबे की ज़ियारत की तो अल्लाह ताला उसका भी सवाब, वो भी इबादत है। कुरान को अगर देखते हैं ज़ियारत तो उसका भी सवाब है। इसी तरह अगर वालिदैन को अगर आप देखते हैं ना अच्छी निगाह से, तो अल्लाह ताला वो भी आपकी बख्शिश का ज़रिया बनाएगा। तो अल्लाह ताला आज का हम सबका यहाँ पर आना बैठना, दूर नज़दीक से आने वाले को कदम कदम अल्लाह पाक अजर अजीम अता फरमाए और जो मरहूम है अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके बच्चों को इज़्ज़तें अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए, सब्र जमील अता फरमाए और इस महफिल को आपका और हमारा बख्शिश का ज़रिया अल्लाह ताला बनाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खत्म पढ़